तो आज हम जानेंगे मैरिज यानी कि विवाह से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं आप कि तलाक, डिवोर्स और सेपरेशन की वजह क्या होती है, किस कारण तलाक और सेपरेशन होते हैं, उसके कुछ ज्योतिषीय नियम भी हैं। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। तो उसमें से सबसे पहला नियम वो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, यानी कि वैचारिक मतभेद, विचार ना मिलने की वजह से सेपरेशन। तो उसमें हम देखते हैं 7 CSL यदि हमारा 1 6 10 भाव को सिग्निफाई कर देता है और साथ ही साथ या तो 7 CSL जुपिटर हो, या जुपिटर की दशा चल रही हो, या फिर दशानाथ और 7 CSL हमें 1 6 10 भाव सिग्निफाई कर रहा हो, तो हम कह देते हैं कि वैचारिक मतभेद ना मिलने की वजह से सेपरेशन की योग है। दूसरा, अनहैप्पी मैरिड लाइफ, यानी कि दुखी वैवाहिक जीवन की वजह से, यानी कि अपने पार्टनर से दुखी होने की वजह से कई कई बार सेपरेशन या तलाक के योग भी हो जाते हैं। तो उसके लिए हम 7 CSL को देखेंगे। 7 CSL हमें 4 6 8 और 10 12 जैसे भाव को सिग्निफाई कर देता है। तो हम कह देंगे कि ये दुखी वैवाहिक जीवन की वजह से तलाक या सेपरेशन हुआ है। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट है हमारा सेपरेशन बाय वायलेंस, यानी कि हिंसा की वजह से सेपरेशन, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इनकी वजह से तलाक या सेपरेशन। उसमें 7 CSL हमारा 6 8 12 भाव सिग्निफाई कर दे और मंगल फायरी साइन में हो, यानी कि अग्नि तत्व राशि में हो। अग्नि तत्व राशि कौन सी होती है? 1 5 और 9, इन राशियों में हो कुंडली में, तो हम कह देते हैं कि हिंसा की या मारपीट, लड़ाई झगड़े की वजह से तलाक या सेपरेट हुआ है। चौथा पॉइंट है सेपरेशन बाय पार्टनर डेथ। कभी कई बार क्या हो जाता है कि साथी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको भी हम सेपरेशन ही कह देंगे, अलग होना। तो उसके लिए 7 CSL हमें 2 6 8 12 भाव सिग्निफाई कर देता है। तो हम कह देते हैं कि पार्टनर यानी कि हस्बैंड या वाइफ की मृत्यु के कारण सेपरेशन के योग हैं। पांचवा, सेपरेशन ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलत फहमी के कारण सेपरेशन या तलाक। कई बार क्या हो जाता है कि हमें कोई कुछ बात बताता है और वो सही नहीं होती है, हम उस बात को सही मानकर हम लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, या फिर हम कोर्ट केस कर देते हैं, तलाक ले लेते हैं, अलग रहने लगते हैं। तो उसके लिए हमारा 7 CSL हमें 1 6 10 12 भाव सिग्निफाई कर देता है और साथ ही साथ में सूर्य, राहु, शनि और मंगल, ये 4 प्लेनेट या तो 7 CSL हो या फिर 7 CSL के साथ संबंध बना रहे हो, या फिर इनकी दशा चल रही हो, तो हम कह देते हैं कि गलत फैमिली के कारण सेपरेशन या तलाक के योग हैं। छठवां नियम के एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर, यानी कि महिलाओं के साथ अवैध चक्कर या फिर किसी भी अवैध अवैध चक्कर से सेपरेशन या डिवोर्स। तो उसमें हमें 5th CSL 2 5 8 11 भाव सिग्निफाई कर देता है और राहु और शुक्र या तो 5th CSL हो या 5th CSL के साथ संबंध बनाए या फिर इसकी दशा चल रही हो, तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की योग है। अगला, सेपरेटिव नेचर। सेपरेट, कई बार क्या होता है कि हम जब कुंडली मिलान करते हैं, मैच मेकिंग की भी हमने एक वीडियो डाली है, आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर मैच मेकिंग की वीडियो भी मिल जाएंगी। तो इसमें क्या होता है कि कई बार किसी एक का, यानी कि या तो दोनों का हो सकता है या फिर किसी एक का सेपरेटिव नेचर होता है, अलग रहने का ही नेचर होता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी सेपरेशन हो जाता है। तो इसमें 1st CSL नेचर किससे देखिए हो? पहले भाव से। तो 1st CSL हमें 1 4 6 10 भाव को सिग्निफाई कर देता है। तो हम कह देते हैं कि सेपरेटिव नेचर के कारण सेपरेशन हुआ है। अगला, डाउरी। कई बार क्या होता है दहेज को लेकर भी या तो तलाक हो जाता है या फिर अलग कर दिया जाता है। तो उसमें दूसरा और 7 CSL दूसरा और 7 CSL हमें 8 11 भाव सिग्निफाई कर देता है। तो हम कह देते हैं कि डावरी यानी दहेज को लेकर
सेपरेशन या तलाक के योग हो जाते हैं। तो आज हमने आपको सेपरेशन या तलाक की क्या वजह है, किस रीजन से हुआ है, उसके बारे में बताया है। जय श्री राम।